अंडे बनने वाली गोलियाँ किस तरह से काम करती हैं और वो क्यों नुकसान का बायस बनती हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर ये बात बारहा की है कि अंडे बनाने वाली गोलियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल मरीज़ के लिए जो है वो नुकसान दे सकता है फ़ायदा करने के बजाय। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर इनकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेशेंट जिनका साइकिल रेगुलर नहीं है, वो पेशेंट जिनके डे 12, डे 14 के स्कैन के ऊपर अंडा मैच्योर नहीं हो पा रहा, वो पेशेंट जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट हैं और उनके जो प्री मैच्योर एग रिलीज हो रहे होते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिनका FSH लेवल लो होता है, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो एग बनने की मेडिसिन हैं वो फायदा दे सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है? हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पेशेंट का ओव्यूलेटरी स्टेटस देखने के बाद ये जांच किए बगैर कि वो पेशेंट क्या एग प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी ओव्यूलेशन हो रही है या नहीं हो रही, उसको उन मेडिसिन के ऊपर डाल देते हैं। नॉर्मली हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वी आर मोनोजाइगस। मोनोजाइगस का मतलब ये है कि हम एट अ टाइम हमारी यूट्रस एक बेबी को ही कैरी कर सकती है। इसी वजह से हमारे एट अ टाइम एक एग रिलीज होता है, कभी राइट साइड से कभी लेफ्ट साइड से। हमारा हार्मोनल प्रोफाइल इस तरह से डिजाइंड है कि हमारा बॉडी में से जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है जिसको FSH कहते हैं, वो सिर्फ इस क्वांटिटी के अंदर निकलता है कि वो सिर्फ एक अंडे को मैच्योर करे और उसको स्टिमुलेट करके बड़ा करे। क्यों? क्योंकि हमारी यूट्रस एट अ टाइम एक बेबी को ले सकती है। ट्विन प्रेगनेंसी ह्यूमन बींग्स के अंदर हाई रिस्क कंसिडर की जाती है। सेम इज द केस विद ट्रिपलेट्स और हायर मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अब होता क्या है, जब हम पेशेंट्स को अंडे बनने की अद्वियात देते हैं, अंडे बनने की अद्वियात दो ग्रुप में आती हैं। एक क्लोमिफेन सिट्रेट जिसको एंटी एंड्रोजन भी कहते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है और हमारी बॉडी के अंदर एक कंडीशन पैदा होती है हाइपोएस्ट्रोजेनीमिया, कि हमारी बॉडी को ये लगता है कि ईस्ट्रोजन का हार्मोन कम हो गया है। दूसरी जो मेडिसिन है वो लेट्राजोल ग्रुप है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हार्मोन जो ईस्ट्रोजन को बनाता है एरोमाटेज, उसको इनहिबिट कर देती है। अब अल्टीमेटली ये दोनों दवाइयां किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन को खत्म कर देती है। अब ईस्ट्रोजन को कंपनसेट करने के लिए बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में ब्रेन को रिस्पॉन्ड करती है और कहती है कि हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो गया है, लिहाजा इस ईस्ट्रोजन को पैदा करने के लिए कुछ किया जाए। अब ये समझना जरूरी है कि ईस्ट्रोजन कहाँ पे पैदा होता है। ईस्ट्रोजन हमारे जो अंडे के फॉलिकल्स होते हैं उनमें पैदा होता है। इस लो ईस्ट्रोजन मोड की वजह से इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी बहुत हायर अमाउंट के अंदर FSH रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन तो पूरा हो जाता है, लेकिन उस ईस्ट्रोजन को पैदा करने के लिए बहुत सारे फॉलिकल भी रिक्रूट हो जाते हैं। बहुत सारे फॉलिकल जब रिक्रूट होते हैं तो उनके जो टीका सेल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन पैदा करते हैं, क्योंकि या तो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्लॉक है या दूसरा जो एंजाइम फैट सेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन को बना रहा है वो भी ब्लॉक है। अब जब ईस्ट्रोजन को पैदा करने के लिए इतने सारे फॉलिकल रिक्रूट हो जाते हैं तो इनडायरेक्टली होता क्या है, पेशेंट की फर्टिलिटी फॉल कर जाती है। फर्टिलिटी फॉल क्यों कर जाती है? क्योंकि हमारा सिस्टम मेल के निस्बत फर्क है। हम फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होते हैं और हमारे फॉलिकल यूजुअली 40-45 ईयर्स तक रिलीज होते रहते हैं, अच्छी क्वालिटी के फॉलिकल 35 ईयर तक, और उसके बाद भी इवन फॉलिकल जो है वो अंडे रिलीज करते रहते हैं। लेकिन हमने जो ये अंडे बनने वाली दवाइयां पैदा की, इनसे हमने इनडायरेक्टली अंडे स्टिमुलेट कराए, कि हमने ईस्ट्रोजन को पूरा करवाने के लिए हमने फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाया। अब वो जो ह्यूमन नेचर है जिसमें एट अ टाइम एक अंडा मैच्योर होता है और कम अंडे रिक्रूट होते हैं, वो उसके अगेंस्ट चले गए। हम नंबर ऑफ एग्स रिक्रूट ज्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ एग मैच्योर ज्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका एग रिजर्व डाउन चला जाता है। इसी तरह से जब एग रिजर्व डाउन चला जाता है, वो ओवरी जिसने काम करना था 45 ईयर्स तक हेल्दी एग प्रोड्यूस करने थे, अब वो आपकी जल्दी अंडे उसके खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से जो हाइपोइस्ट्रोजेनिक वाली कंडीशन होती है, ये बॉडी में सिर्फ एक महीने में, जिस महीने आपने दवाइयां खाई हैं उस महीने काम नहीं करती है, ये अगले 6 महीने तक ईस्ट्रोजन के लेवल को सपोर्ट करने के लिए बॉडी अंडे रिक्रूट ज्यादा करती रहती है। अगर आप नॉर्मली एक अंडा मैच्योर कर रहे हैं तो आपको अंडे बनने की दवाई नहीं देनी चाहिए। आपकी बॉडी को हाइपोइस्ट्रोजेनीमिया यानी ईस्ट्रोजन लेवल लो करके उसको कंपनसेट के लिए फॉलिकल को जाया नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में एक अंडा फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो आप 10 भी अंडे मैच्योर कर लेंगे तो वो फर्टिलाइज नहीं होंगे। अंडों के अलावा भी बड़ी जगह होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आई, उसकी शादी को 4 साल हो गए थे। हमने
उसके सारे टेस्ट कराए तो पता चला उसकी सर्विक्स ही स्टीनोज्ड है, यानी उसकी सर्विक्स का जो मुँह है वो बंद है। उसको पीरियड्स के दिनों में बहुत पेन होती थी, हमने उसकी सर्वाइकल डायलिटेशन की, नेक्स्ट मंथ पेशेंट कंसीव कर ली। अब उसको जितनी मर्ज़ी अंडे बनने की दवाइयाँ खिला देते, वो पेशेंट कंसीव नहीं कर सकता था। पेशेंट्स की ट्यूब्स का बंद होना, हस्बैंड के स्पर्म्स का पूरे ना होने, एग का शेल का थिक होना, ये वो चीज़ें हैं जिनका हल अंडे बनने की दवाइयाँ नहीं हैं। सबसे पहले आप अपनी फर्टिलिटी असेसमेंट करवाएँ, अपनी प्रॉब्लम को लॉग आउट करवाएँ और फिर वहाँ पे देखें कि क्या उसका हल है। इसलिए अंडे बनने की दवाई बेसिकली अंडे को नहीं बनाती है, वो एक हार्मोन ईस्ट्रोजन को लो करती है, जिसको कंपनसेट करने के लिए बहुत सारे फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं और आपका एग रिजर्व डाउन जा सकता है।